वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी 3.0 कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2024 23 जुलाई को पेश किया जाएगा और बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। इस बजट को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी। ऐसे में लोगों को मोदी के नए कार्यकाल के इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं, खास करके मिडिल क्लास को टैक्सेस में छूट, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं, किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की घोषणाएं हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चर, ऑटो, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी बड़ा बजट दिया जा सकता है। वहीं रेलवे और रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी पिछले बजट की तुलना में ज़्यादा अमाउंट दिया जा सकता है। आइए जानते हैं कि इस बजट से आम आदमी को क्या उम्मीदें हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मंत्रालय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर छूट से जुड़े विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर सकता है। बता दें कि बीते 5 सालों में केवल न्यू टैक्स रेजिम को लागू करने का काम सरकार ने किया था, जिसमें 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर 7.5 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था। वहीं पुरानी टैक्सेस व्यवस्था के तहत कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में इस बार पुरानी टैक्सेस व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में किसी भी टैक्स से पहले व्यक्तियों के लिए आय सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। दरअसल सरकार बजट 2024 में टैक्सेस में कटौती लाकर कम आय वाले व्यक्तियों के लिए खपत को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ये छूट न्यूनतम टैक्सेस रेजिम वालों पर भी लागू हो सकता है। साथ ही टैक्सेस स्लैब की दरों को भी कम किया जा सकता है ताकि आम लोगों को इसका लाभ पहुंचे। इसके अलावा अगर बात करें किसानों की, तो इस बार के बजट में सरकार किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार सालाना 6,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए तक कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को अब साल में 3 किस्त नहीं बल्कि 4 किस्त मिलेगी। बता दें कि अभी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की राशि यानी कि महीने में 4 बार 2,000 रुपए देती है। बात करें महिलाओं की, तो इसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट 2024 में महिलाओं की बेहतरी के लिए सब्सिडी लागू करना और महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए टैक्स में अतिरिक्त छूट दी जा सकती है। खासकर कि रसोई गैस से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं पर महिलाओं को सब्सिडी दी जा सकती है। इसके अलावा महिलाओं को टैक्स छूट देने पर भी सरकार विचार कर रही है। ये टैक्स छूट काफ़ी अलग हो सकता है। ये मैरिज, रोजगार की स्थिति और माता पिता की जिम्मेदारियों जैसी चीज़ों पर दी जा सकती है। अगर बात नौकरी की जाए तो इसको लेकर कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि पिछले कुछ सालों में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के अवसर बने हैं। उम्मीद है कि इस बार के बजट में युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों से लेकर प्राइवेट सेक्टर जैसे इंफ्रा, मैन्युफैक्चर्स, IT, ग्रीन एनर्जी और रेलवे में नौकरियों के अवसर बन सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए नौकरियां पैदा करना होगा। स्टोरी में इतना ही। खबर को लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम तान्या अधिकारी। आप देखते रहिए वी अब समाचार। शुक्रिया।